पहली बार एप्पल की डोमिनेंस को यूएस में चैलेंज किया गया है एंड इंडिया में भी 70,000 से ऊपर वाले मार्केट में सैमसंग एप्पल को ओवरटेक कर चुका है। अब ये इतना बड़ा चेंज कैसे हुआ उसकी बात करेंगे। दूसरा, सरप्राइजिंगली सैमसंग ने काफी सारे S25 एज बेचे हैं, तो क्या स्लिम फोन्स अब एक गिमिक नहीं रहे। तीसरी न्यूज Xiaomi के बारे में, क्योंकि इन्होंने एप्पल और सैमसंग को मॉक किया और अब ये लीगल एक्शंस फेस कर रहे हैं। एंड एट लास्ट हम नथिंग की बात करेंगे, क्योंकि सबको लग रहा है कि इन्होंने सबके साथ एक स्कैम किया है। सो वेलकम टू द 27th एपिसोड ऑफ नो नेम सीरीज। शुरुआत हम सैमसंग वर्सेस एप्पल वाली से करते हैं, क्योंकि ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में जो हो रहा है मैंने वैसा आज तक कभी नहीं देखा। क्योंकि एप्पल की जो घर की मोनोपोली थी, सैमसंग ने उसको डायरेक्टली चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया है। और सिर्फ चैलेंज ही नहीं, नंबर्स इतने टाइट हो गए हैं कि एप्पल के लिए पहली बार एक रियलिटी चेक आ गया है। सबसे पहले इनके घर यानी कि यूएस मार्केट का सीन देखो। Q2 2024 में एप्पल के पास 56% शेयर था और सैमसंग के पास 23%, मतलब आधे से ज्यादा मार्केट एप्पल की पॉकेट में है। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड Q2 2025 एप्पल गिर के 49% पे आ गया है और सैमसंग चढ़ के 31% पहुंच गया है। अब ये 7% की गिरावट आपको एप्पल के लिए नॉर्मल लग सकती है, क्योंकि आईफोन साइकिल में नए लॉन्च के बाद नंबर्स हमेशा ऊपर नीचे होते हैं। तो आईफोन 17 के लॉन्च के बाद एप्पल की शिपमेंट में फिर से स्पाइक होगी, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन असली बात यह है कि सैमसंग की जो ग्रोथ हुई है वो एबनॉर्मल है, क्योंकि पिछले साल भी एप्पल ने आईफोन 16 सीरीज के लॉन्च के बाद एक बड़ा बम्प लिया था, लेकिन उसके बावजूद सैमसंग ने एक अच्छा मोमेंटम बना रखा है। और सिर्फ यूएस ही नहीं, इंडिया में भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। 2025 के फर्स्ट हाफ में 70,000 से ऊपर वाले सेगमेंट में सैमसंग 49% पे आ गया और एप्पल 48% पे है। अब देखने को तो डिफरेंस सिर्फ 1% का है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट काफी बड़ा है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री जहां लोग अभी भी आईफोन 5 चला के फ्लेक्स करते हैं, अब वहां पे सैमसंग एप्पल से ज्यादा फ्लैगशिप्स बेच रहा है। मतलब क्या फाइनली इंडिया में आईफोन इज इक्वल टू स्टेटस सिंबल वाली जो चीज है वो ब्रेक हो रही है? अगर हाँ, तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों के पैसे बचेंगे। अब यहाँ एक और एंगल है जो समझना जरूरी है कि सैमसंग आखिर किस मॉडल की वजह से जीत रहा है। एप्पल के केस में बेस आईफोन्स हमेशा बेस्ट सेलर्स होते हैं, लेकिन सैमसंग की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि उनके बेस मॉडल से ज्यादा अल्ट्रास बिक रहे हैं। बेसिकली लोग कह रहे हैं कि अगर इतने पैसे देने ही है तो अल्ट्रा खरीदो, ताकि फ्लैगशिप का एक पूरा फ्लेवर मिल सके। इसका मतलब यह है कि सैमसंग ने एप्पल की सिर्फ वॉल्यूम को चैलेंज नहीं करा, बल्कि इनके प्रीमियम परसेप्शन को भी तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। और सिर्फ इन्हीं दो देशों की बात थोड़ी ना, चाइना में भी एप्पल ऑलरेडी काफी प्रेशर में है। हुआवे और वीवो ने इसको स्क्वीज कर रखा है। शेयर 17.4% से 15.5% पे आ गया है। यूएस में सैमसंग ने एप्पल की मोनोपोली को हिलाया है। इंडिया में सैमसंग ने एप्पल के फ्लेक्स कल्चर को क्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि तीनों ही की मार्केट्स में एप्पल को अब हर तरफ से पुश मिल रहा है। हालांकि अभी भी आईफोन 16 फर्स्ट हाफ का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है और 17 सीरीज आने के बाद एप्पल फिर से एक बाउंस लेगा, लेकिन कंपटीशन अब क्लोज आ रहा है। एप्पल अपने आप को इतना ढीला नहीं रख सकता। अब इसे जेन्युइनली नए आइडियाज और नए फॉर्म फैक्टर्स को लाना पड़ेगा, नहीं तो वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल टेक ब्रांड अपने ही घर में हारने लगेगा। हारने से याद आया, आपने बहुत बार बहुत लोगों को ये कहते सुना होगा कि स्लिम फोन सिर्फ एक ट्रेंड है जो बहुत जल्दी चला जाएगा, जैसे पॉपअप कैमरास चले गए या फिर मिनी फोन्स की भी डेथ हुई है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्लिम फोन्स इतने प्रैक्टिकल होते नहीं है, क्योंकि वो हीट ज्यादा होते हैं और इस हीट को कम करने का कोई खास तरीका भी नहीं है, क्योंकि स्पेस कम होती है तो हीट बाहर निकल नहीं पाती। लेकिन गेस व्हाट, सैमसंग ने हम सब के मुंह पे एक चमाट रख दिया है, क्योंकि इन्होंने अकेले गैलेक्सी S25 एज की 1 मिलियन यूनिट्स बेच दी हैं। मतलब कि लोग एक्चुअली स्लिम डिवाइसेस खरीद रहे हैं और वो भी खुशी खुशी। और सिर्फ एज की बात नहीं है, ये फोल्ड 7 भी इतना पतला हो गया है कि ये लगता ही नहीं है कि एक फोल्डेबल है। और ऐसा होने से एक बड़ी चीज ये हो रही है कि सैमसंग शायद प्लस मॉडल्स को अब RIP बोलने वाला है, क्योंकि उसे कोई खरीद नहीं रहा। एक बार आप नंबर्स सुनो। लॉन्च से लेके अब तक S25 अल्ट्रा को 10.9 मिलियन लोगों ने खरीदा है, S25 को 7.2 मिलियन लोगों ने खरीदा है, लेकिन वहीं S25 प्लस को सिर्फ 4.5 मिलियन लोगों ने ही खरीदा है। अब क्लियर है कि प्लस वेरिएंट एक कंफ्यूज्ड मिडिल चाइल्ड बन गया है। ना तो वो अफोर्डेबल है जैसे कि बेस वेरिएंट होता है, और ना ही वो एस्पिरेशनल है जैसे कि अल्ट्रा होता है। एप्पल भी इसी दुख से गुजर रहा है। प्लस मॉडल्स वहां भी फ्लॉप हो गए हैं और इस बार वो इसे बंद करके एयर लेके आ रहे हैं। मतलब इंडस्ट्री अब समझ गई है, या तो सस्ता वाला एंट्री लेवल दे दो या फिर पूरा प्रीमियम अल्ट्रा बेच दो। बीच का फोन किसी को नहीं चाहिए, और अगर चाहिए होगा तो वो बाकी दोनों से बीच वाला अलग लगना चाहिए, जैसा कि एज के केस में है। और सैमसंग के लिए तो इन जनरल ग्रोथ भी बेटर हो रही है। सिर्फ पहले 6 महीने में S25 सीरीज की इन्होंने 22.7 मिलियन यूनिट्स बेच दी है। पिछले साल S24 सीरीज की इतने टाइम में 20.8 मिलियन यूनिट्स बिकी थी, यानी कि क्लियर ग्रोथ है। और फोल्डेबल्स के लिए तो स्लिम होना एक लाइफ सेवर है। जब तक फोल्ड मोटा था लोग बस शोरूम में देख के आ जाते थे, अब पतला हो गया है तो लगता है कि हाँ पॉकेट में भी फिट हो जाएगा और यूज करने लायक भी है। और इस स्लिम वाली चीज को एक्चुअल में देखने का मजा तब आएगा जब बाकी ब्रांड्स इस
रेस में कूदेंगे, क्योंकि चाइनीज वाले तो सिलिकॉन कार्बन भी यूज करेंगे, तो कंपटीशन से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी आजकल मार्केट में कंपटीशन से स्पेक्स और प्राइसेस का नहीं हो रहा, बल्कि एडवर्टाइजिंग और लीगल नोटिसेस तक आ गया है। और इस बार लड़ाई है Xiaomi वर्सेस एप्पल प्लस सैमसंग की। तो सीन ऐसा है कि Xiaomi ने इंडिया में कुछ प्रिंट और सोशल मीडिया एड्स चलाए। एड्स में इन्होंने 16 Pro Max को क्यूट कैमरा बोल दिया और टैगलाइन डाल दी, मे बी इट्स टाइम टू सी थ्रू द राइट लेंस। फिर एक एड और थी जिसमें इन्होंने अप्रैल फूल्स डे वाला सा जोक मार दिया कि अगर आप रोज बेवकूफ बनते हो तो हर दिन अप्रैल फूल्स का दिन हो सकता है। फनी जरूर है, लेकिन सीधा ताना मार दिया कि तुम्हारे DSLR वाले कैमरा सिर्फ दिखावे के हैं। और सिर्फ एप्पल ही नहीं है, सैमसंग को भी टारगेट किया गया है। उनके टीवीज और फोन्स को फ्यूचर रेडी के नाम पे रोस्ट कर दिया। अब रिस्पॉन्स में एप्पल और सैमसंग ने बिल्कुल टिपिकल स्टाइल में बोला है कि बेटा थोड़ी लिमिट में रहो। दोनों ने ही Xiaomi को सीज एंड डिसस्ट लीगल नोटिस भेज दिया है, मतलब सीधा कोर्ट की धमकी कि भाई ये सारी एड्स तुम बंद करो, नहीं तो कोर्ट केस होगा। देखो, इंडिया में कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग अलाउड है अगर आप सच बोल रहे हो और फेयर कंपैरिजन कर रहे हो तो। बट प्रॉब्लम ये है कि Xiaomi की जो टोन है वो मॉकिंग है, मतलब एप्पल और सैमसंग का नाम लेके उनको डायरेक्टली ट्रोल ही किया गया है। और ये चीज उनकी $1 बिलियन प्रीमियम ब्रांड इमेज के अगेंस्ट चली गई। भले ही ये चीज सैमसंग खुद भी करता है, लेकिन वो कभी भी एप्पल को इतना बुरे तरीके से डायरेक्टली डिफेम नहीं करता। मतलब कि एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है और Xiaomi ने उस लाइन को क्रॉस कर दिया। और ऑनेस्टली इंडिया के प्रीमियम मार्केट में एप्पल और सैमसंग का कंबाइंड शेयर 95% है और Xiaomi का शेयर 50,000 से ऊपर 1% भी नहीं है। मतलब Xiaomi एकदम आउटसाइडर बनके डायरेक्टली एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए इन्होंने सबसे रिस्की तरीका चूज किया। और आपको क्या लगता है, ऐसे बोल्ड एड्स और कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करेंगे या Xiaomi की इमेज को और चाइल्डिश बनाएंगे? इस सब पे मेरा जनरल ओपिनियन ये है कि स्मार्टफोन वॉर्स अब हार्डवेयर तक लिमिटेड नहीं रहे हैं। अब ब्रांडिंग और नैरेटिव इतना पावरफुल हो गया है कि एक एड के लिए लीगल नोटिस भेजना पड़ रहा है। और Xiaomi के लिए सीधी बात है, अगर आप जेन्युइनली प्रीमियम मार्केट में आना चाहते हो तो प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सिर्फ एप्पल सैमसंग को रोस्ट करके काम नहीं चलेगा। अपने सॉफ्टवेयर पे ध्यान दे लो, क्योंकि उसी चक्कर में लोग आपका फोन लेने से कतराते हैं। अब आखिरी न्यूज की बात करें तो स्मार्टफोन कंपनीज ने बहुत बार बहुत कुछ फेक प्रेजेंट करा है, जैसे कि बेंचमार्क स्कोर्स बहुत बार ज्यादा दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े कैमरा से ली गई फोटो को फोन की फोटो दिखाया जाता है, मून शॉट्स को फेक किया गया है और भी न जाने क्या क्या हुआ है। और अब ऐसी सिमिलर एलिगेशंस नथिंग पे भी लगी है कि इन्होंने फोन 3 की फोटोज बोल के प्रोफेशनल फोटोज को शोकेस कर दिया। पूरी स्टोरी देखते हैं। न्यूजीलैंड के किसी नथिंग स्टोर से ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग बाहर आई है जो फोन 3 की एक डेमो यूनिट की है। इसमें आपको कुछ फोटोज दिखेंगी और ऊपर लिखा है Here's what our community has captured with phone 3। इसका मतलब हुआ कि जिन भी यूजर्स के पास नथिंग फोन 3 है उन्होंने अपने फोन से ये फोटोज ली हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आप इन सब में से ये कार की हेडलाइट वाली फोटो देखो। ये फोटो 2023 की है और इसे पेरिस में एक फ्यूजी फिल्म कैमरा से लिया गया है। 2023 में नथिंग फोन 3 का तो नामो निशान ही नहीं था। और जिस फोटोग्राफर ने ये फोटो ली है उसने बताया कि बाकी सारी फोटोज भी जो आप देख रहे हो ये स्टिल्स नाम की एक स्टॉक फोटो वेबसाइट पे पड़ी है। आपको दिख भी रहा है कि हम इन्हें खरीद सकते हैं। इस फोटोग्राफर ने कंफर्म भी करा कि नथिंग ने इनके आर्ट को यूज करने के लिए इन्हें पैसे दिए। तो ये सब सुन के तो कंफर्म हो जाता है कि नथिंग ने अपने यूजर्स के साथ चीटिंग करी है। लेकिन सही बताऊं तो ऐसा नहीं है। एक बार उनकी साइड ऑफ स्टोरी भी देखते हैं, क्योंकि इनके को फाउंडर ने इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए बड़ा सा ट्वीट किया है, जिसमें इन्होंने मोटा मोटा ये बताया है कि मास प्रोडक्शन में जाने से पहले जो डेमो यूनिट्स होती हैं उसमें स्टॉक फोटोज डाली जाती हैं। बाद में फिर लॉन्च के पास जाके इन फोटोज को अपडेट कर दिया जाता है। बट कुछ यूनिट्स में शायद ये अपडेट नहीं हुई होंगी, इसीलिए वहां पे स्टॉक इमेजेस रह गई हैं और इसीलिए ये दिक्कत आई है। इनकी स्टेटमेंट से पहले सारा ट्विटर इनके पीछे पागल हो गया था, बट ये मुझे जेन्युइनली एक गलती ही लग रही है, क्योंकि अगर ऐसी चीज होती है ना तो फिर वो सभी यूनिट्स में होती है, किसी पर्टिकुलर रीजन में नहीं होता। और न्यूजीलैंड तो इनका प्राइमरी मार्केट होगा भी नहीं, तो ये लोग वहां क्यों ही करेंगे। बस इन्हीं कारणों से मेरे को लग रहा है कि ये लोग बहाना नहीं बना रहे, जेन्युइनली गलती हुई है। बट एट द एंड गलती हो या स्कैम हो, कंज्यूमर ट्रस्ट तो हर्ट होता ही है। और नथिंग की तो पूरी आइडेंटिटी ही ट्रांसपेरेंसी और आउटसाइडर ऑनेस्टी पर बनी है, इसलिए लोग इन पे डबल गुस्सा हो गए। बाकी अगर आप 80,000 में ऐसा फोन निकालोगे तो लोग तो गुस्सा होंगे ही। और इस फोन के पीछे की स्ट्रेटेजी मैंने आपको इस वीडियो में समझा रखी है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।